हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे दूध उत्पादन 2022-23 का जो है करंट डेटा हम पढ़ेंगे, अंडा उत्पादन हम पढ़ेंगे, मीट उत्पादन हम पढ़ेंगे, ऊन उत्पादन का जो डेटा है, ये चार जो डेटा हैं वो हम पढ़ेंगे। 100% जो है ऑथेंटिक सोर्स से हम ये पूरा डेटा पढ़ेंगे। जो भी एग्जाम होंगे इस साल, जो भी एग्जाम होंगे आपके 2024 में, जब तक कि नया डेटा नहीं आ जाता है, जब तक जो एग्जाम होंगे उसमें यही डेटा आपके पूछा जाएगा। ये डेटा जो है, जो नया डेटा है, ये 24 नवंबर को जो है 24 नवंबर के आसपास जो है ये रिलीज हुआ था ये डेटा। ठीक है, 24 नवंबर 2023 के आसपास, अभी 2024 चल रहा है। ठीक है, तो ये करंट डेटा है, इसको वन बाई वन पढ़ेंगे भाई हम। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए दूध उत्पादन। देखिए, मैंने एक्चुअली जो है वीडियो ऑलरेडी बनाई थी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो वीडियो है वो सेव नहीं हो पाई, फिर से मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है। तो आपसे बस इतना सा निवेदन है, आप यदि नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें भाई। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। और आपको हेडिंग डालनी है दूध उत्पादन। अब क्योंकि जो है मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई थी, डिलीट हो गई किसी कारणवश, जो है टेक्निकल इश्यू, तो उसके बाद जो है दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है। लेकिन समझेंगे हम, दूध उत्पादन जो है 2022-23 के अनुसार यदि मैं बात करूं तो भारत में, साथ के साथ आप लिखेंगे कि भारत में जो दूध उत्पादन हुआ है वो 230.58 जो है मिलियन टन हुआ है। राजस्थान के, क्योंकि हम राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा और पढ़ेंगे, तो इसलिए राजस्थान में जो दूध उत्पादन हुआ है अभी नए आंकड़ों के अनुसार 33.30 जो है मिलियन टन हुआ है। इसका मतलब राजस्थान की जो हिस्सेदारी है, यदि मैं बात करूं कि राजस्थान में जो दूध उत्पादन हुआ है ये कितना हिस्सा है इसका, तो ये हिस्सा है 14.44%। यदि आपके परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का दूध उत्पादन में, भारत के कुल दूध उत्पादन में कितना परसेंटेज शेयर है या कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है, तो याद रखना है 14.44% की हिस्सेदारी है किसकी, राजस्थान की। क्लियर है भाई यहां तक? लिखें इसको, चलिए लिखिए भाई जल्दी से सभी विद्यार्थी। फिर उसके बाद जो है और आगे बढ़ते हैं। देखो, वीडियो पॉज करें और आप लिख लें, है ना, कोई बेसिक बात है इसमें, कोई ज़्यादा वो नहीं है। बस यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, और हमारी एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर कोचिंग को डाउनलोड करना है। विश्व में, यदि मैं विश्व स्तर पर बात करूं तो हमारे भारत का जो है प्रथम स्थान है। विश्व स्तर पर बात करूं ना मैं, तो हमारे भारत का जो है प्रथम स्थान है। आप देखिए, लगभग 918 मिलियन टन, मात्र 918 मिलियन टन पूरे विश्व में जो है हम कह सकते हैं दूध का उत्पादन हो रहा है, जिसमें से देखिए, जिसमें से 230.58 जो है मिलियन टन जो है हमारे भारत में हो रहा है ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत का प्रथम स्थान है दूध उत्पादन के मामले में। फिर मैंने एक चीज लिखी है, वृद्धि दर। वृद्धि दर जो है 3.83% है। इसका मतलब समझिए कि अभी जो है, जो अभी वर्ष है, जो नया आंकड़ा आया है, इस नए आंकड़े के अनुसार जो दूध उत्पादन है वो कितना हुआ है, 230.58 मिलियन टन हुआ है। और गत वर्ष जो है कितना दूध उत्पादन हुआ था, 222.07 मिलियन टन हुआ था। इसका मतलब जो है प्रतिशत वृद्धि जो है कितनी हुई है, 3.83% की जो है दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है। क्लियर है भैया? लाइक कर देना भाई, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है लाइक कर देना, है ना। लाइक हमें थोड़ा सा एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है आपके लिए कुछ नया और कुछ बेहतर करने के लिए। चलिए ये लिखें आप, वीडियो पॉज करें और ये लिखें आप, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया भैया आपने? चलो फिर हम देखते हैं थोड़ा सा अब प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन या प्रति व्यक्ति, कैसे भी आप बोल दीजिए, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन बोल दीजिए, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुग्ध उपलब्धता, है ना, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, है ना, ये बात हो रही है ना, ये ध्यान रखें। अब भारत में यदि मैं बात करूं कि भाई भारत में जो है कितना दूध उत्पादन जो है हुआ है, नहीं सॉरी, प्रति व्यक्ति एक जने को, एक को कितना दूध मिल रहा है, 459 ग्राम जो है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इतने ग्राम, 459 ग्राम जो है भारत में एक व्यक्ति को दूध मिल रहा है, इतना हमारे भारत में दूध उत्पादन हुआ है ना।
अब राजस्थान में यदि मैं बात करूं कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन के आधार पर जो है दूध उपलब्धता कितनी है, तो याद रखना है 1138 ग्राम है। कितनी है? 1138। ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज जो है मैं यहां पर जो है बताना भूल गया था, यहां पर आप लिख लें कि भारत में सर्वाधिक जो दूध उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। यहां पर हम लिख सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ है। देखो, पहले राजस्थान हुआ था, अभी गत वर्ष जो है राजस्थान था, लेकिन फिर से उत्तर प्रदेश आ चुका है। सर्वाधिक जो दूध उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है। फिर बात करते हैं, यहां तक कंप्लीट हो गया था। राजस्थान में जो है ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? 1138 ग्राम है। फिर राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं थोड़ा सा, राजस्थान में कुल दूध उत्पादन जो है कितना हुआ है? 33.30 मिलियन टन जो है राजस्थान में हुआ है। दूध उत्पादन के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का सेकंड स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम स्थान जो है किसका भाई? प्रथम स्थान है यूपी का। प्रति व्यक्ति, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत कम लोगों को समझ में आती है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता के आधार पर राजस्थान का स्थान ये भी सेकंड स्थान है। अब विद्यार्थी यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1138 मैंने अभी बताया था, पहले नंबर पर कौन है? पंजाब है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है भाई। प्रतिशत हिस्सेदारी 14.44%, ये मैंने बता दी थी राजस्थान के बारे में जो है ना। क्लियर है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। लिखिए आप इसको। चलिए आगे बढ़े भाई, है ना। हाँ, सही चल रही है वीडियो, उठे ही लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं थोड़ा सा टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है देखते हैं, जिसमें हम टेबल बनाएंगे। यहां पर हम लिखेंगे स्टेट का नाम, इसका हम लिखेंगे प्रतिशत शेयर, है ना, और यहां पर लिखेंगे प्रतिशत शेयर के अलावा यहां पर लिखेंगे कुल उत्पादन जो है, जो उत्पादन है वो हम लिखेंगे मिलियन टन में। एमटी का मतलब क्या है? मिलियन टन में, ये ध्यान रखें, क्या है? मिलियन टन में। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की, कि उत्तर प्रदेश राज्य की, जहां प्रतिशत शेयर की यदि मैं बात करूं तो 15.72% जो है हिस्सेदारी है दूध उत्पादन में। कुल दूध उत्पादन में जो हिस्सेदारी है, प्रतिशत शेयर जिसे हम कह सकते हैं कि प्रतिशत हिस्सेदारी। अब इतनी हिस्सेदारी है तो बताएं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितना दूध उत्पादन हुआ है? ये उत्पादन हुआ है 36.44 मिलियन टन। 36.24 सॉरी जो है 44 नहीं है, 36.24 मिलियन टन जो है दूध उत्पादन हुआ है उत्तर प्रदेश में। इसी प्रकार से राजस्थान की यदि बात करें, दूसरे नंबर पर जो है ये रैंक भी है, ये हम कह सकते हैं ये रैंक है। राजस्थान की प्रतिशत हिस्सेदारी 14.44% है। इसके आधार पर जो है यदि मैं बात करूं, इसका मतलब राजस्थान में कितना दूध उत्पादन हुआ है, तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा 33.30 मिलियन टन जो है, लगभग गत वर्ष भी इतना ही था। फिर इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश जो है कौन से नंबर पे आ जाएगा? तीसरे नंबर पे आ जाएगा, जिसकी प्रतिशत हिस्सेदारी 8.73 जो है प्रतिशत है, ये ध्यान रखना है। और यदि मैं बात करें तो कितना जो है दूध उत्पादन हुआ है मध्य प्रदेश में? 20.12 मिलियन टन जो है मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन हुआ है। इसी प्रकार से मैं बात करूं गुजरात की, कि गुजरात में जो है कितना दूध उत्पादन जो है हिस्सेदारी है और कितना दूध उत्पादन हुआ है? गुजरात की हिस्सेदारी है 7.49%। गुजरात की हिस्सेदारी कितनी है? 7.49%। और गुजरात में जो दूध उत्पादन हुआ है वो कितना हुआ है भाई? 17.28 मिलियन टन हुआ है।
इसी प्रकार से मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की, किसकी बात करूं, आंध्र प्रदेश की, कि भाई आंध्र प्रदेश में जो है कितना दूध उत्पादन हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में जो दूध उत्पादन हुआ है वो 6.70% है। और इसी प्रकार से जो है यदि मैं इसके उत्पादन की बात करूं, हिस्से नहीं, ये तो हिस्सेदारी हो गई कि भाई इतनी हिस्सेदारी है। उत्पादन की यदि मैं बात करूं 15.44 मिलियन टन हुआ है। देखिए शीर्ष राज्य ये हैं, बाकी के और जो, क्योंकि अदर स्टेट का, यदि कोई भी अदर स्टेट का विद्यार्थी है वो इन स्टेट के अलावा अपने स्टेट का जो है देखना चाह रहा है, तो मैं टेलीग्राम चैनल, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है या फिर हमारी जो एप्लीकेशन है एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन है, वहां पर जो फ्री कंटेंट है उस फ्री कंटेंट में आपको मैं पूरा ऑथेंटिक डेटा वाली जो पीडीएफ है वो मैं डाल दूंगा, जो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, आप उसका प्रिंट भी ले सकते हो। क्लियर है? चलिए ये आप लिखेंगे, सभी विद्यार्थी लिखें भाई ये, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। बेसिक सी जानकारियां हैं, ज्यादा नहीं है। चलिए अब कुछ और जो है सवाल जो है थोड़ा सा यहां पर जो है आता है कि भारत में जो दूध उत्पादन हुआ है उसमें पशुओं का कितना योगदान है ना। भारत में जो दूध उत्पादन हुआ है उसका पशुओं का कितना योगदान है, तो यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। स्पीसीज वाइज क्या है, स्पीसीज वाइज मिल्क कंट्रीब्यूशन, मिल्क कंट्रीब्यूशन है ना, मिल्क कंट्रीब्यूशन इन 2022 एंड 23, यानी कि जो जानवर है, गाय का कितना योगदान है। राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, है ना। इन इंडिया, कंट्रीब्यूशन इन इंडिया, है ना। इंडिया में पूरे भारत में जो है कंट्रीब्यूशन जो है सबसे ज्यादा जो है किस पशु का है, तो ये हम थोड़ा सा जो है देख लेते हैं। सबसे सर्वाधिक जो है, यहां से भी कुछ एक दो निष्कर्ष हैं, यहां से भी एक दो निष्कर्ष हैं जो निकल के आएंगे। सबसे पहला है बफेलो इंडिजिनस, यानी कि देसी, है ना, हमारी जो है भैंसें, देसी भैंसें। फिर दूसरा हम योगदान जो है, दूसरा योगदान जो सर्वाधिक है क्रॉस ब्रीड, काउ क्रॉस ब्रीड, है ना। दूसरा जो है वो क्या है, काउ क्रॉस ब्रीड, है ना, इसका जो है। तीसरा यदि बात करें तो बफेलो इंडिजिनस हो गई। फिर बफेलो जो है नॉन डिस्ट्रिप्ट है, बफेलो मतलब भैंस, नॉन डिस्ट्रिप्ट यानी कि जिनमें अभी सुधार कार्यक्रम चल रहे हैं अच्छे से। नॉन डिस्ट्रिप्ट वो हम कह सकते हैं जो जनरली घर में जो कोई भी जो नस्ल है वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो नॉन डिस्ट्रिप्ट में आ जाएगी आपके, है ना। उसके बाद जो है काओ इंडिजीनस, यानी कि भारतीय, है ना, जो है भारतीय। क्रॉस ब्रीड मतलब संकर, क्रॉस ब्रीड मतलब संकर, है ना, ये ध्यान रखें। इंडिजिनस, काओ इंडिजिनस का मतलब क्या है, काओ इंडिजीनस, है ना, थोड़ा सा ये सही लिख लेना, इंडिजीनस। अच्छा ये दोनों में ही गलत है, सही कर देते हैं इसको। है ना। चलिए भाई ये ध्यान रखें क्या है, इंडिजीनस। क्लियर है यहां तक? फिर उसके बाद ये भी क्लियर है, काउ जो है ना, गाय की, देसी जो है। फिर उसके बाद जो है गाय की नॉन डिस्ट्रिप्ट, ये। और छठवें नंबर पर जो है, अब यहां से भी देखो, यहां से एक बहुत बड़ा जो है निष्कर्ष निकलेगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा। छठवें नंबर पे आप आ जाइए, गॉट। और सातवें नंबर पर जो है मैं यहीं लिख देता हूं, सातवें नंबर पर जो है वो है काओ एक्जोटिक, यानी कि विदेशी। अब देखो यहां से, अब यहां से आपके क्वेश्चन बनेगा कैसे, वो पहले हमें इसको लिख लेते हैं कि इसका कितना योगदान है, 31.04% है। फिर उसके बाद जो है काओ क्रॉस ब्रीड का है 29.81% है।
भारत में जो कुल दूध उत्पादन हुआ है ना, उसमें ये प्रतिशत है। बफेलो नॉन डिस्ट्रिप्ट जो है 12.87% है। काव जो है इंडिजिनस 10.73 है, 10.73% है। काव नॉन डिस्ट्रिप्ट जो है 9.51% है। डॉट की बात करें तो डॉट का जो है बकरीटा जो है कितना योगदान है, 3.31% है ना, 3.31, 3.30 है ना। टाव एक्जोटिक जो टाव है इनका जो है 1.96 है। अब यहाँ से जो है एग्जामिनर क्या करता है, कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा जो है डिफरेंट सोच लेता है ना। ये तो ही इसके आधार मतलब एक कि भाई किसका कितना योगदान है। एक तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है अगर गलती से आपकी किस्मत खराब है तो, है ना। नहीं तो एक और तरीका है कि भाई जो भैंस है बफेलो है उसका कितना योगदान है टोटल, या सर्वाधिक योगदान जो है किसका है, बफेलो का है। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि दूध उत्पादन में आप देखिए बफेलो को आप जोड़ो, देखो कैलकुलेटर से जोड़ो, मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूं, ये देखो 31.04 प्लस बफेलो ये रही नॉन डिस्ट्रिप्ट 12.87, मतलब टोटल मिलाकर बफेलो का योगदान है इसमें 43.91 है ना। इसके आधार पर जो ये बात करें तो, है ना। इसी प्रकार से काव का जो है लगभग कितना योगदान है वो देख लेते हैं। काव क्रॉस ब्रीड 29.81 प्लस उसके बाद आ जाओ 10.73 है ना, 10.73 जो है काव, फिर उसके बाद 9.51 प्लस काव एक्जोटिक 1.86 देख लेते हैं एक बार। 29 काव ब्रीड 29.81 जो है, फिर उसके बाद जो है 10.73 काव इंडिजिनस, काव नॉन डिस्ट्रिक्ट, मतलब कुल मिलाकर जो है यदि मैं बात करें तो कितना योगदान है काव का भारत के कुल दूध उत्पादन में 51.91 है ना प्रतिशत। आप देख सकते हैं लाडलो, आप देख सकते हैं कि गाय का यदि ऐसे जानवर के बायज आ जाए, आपको ऐसे ना दे इंडिजिनस नॉन डिस्ट्रिप्ट ऐसे ना दे और आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना है काव जो है फर्स्ट पर जो है ये बफेलो नहीं आएगा, इसके अनुसार फर्स्ट पर ये आएगा कि भाई सबसे ज्यादा जो है दूध उत्पादन में यदि योगदान है किसी जानवर का तो वो है काव। बकरी का कितना है 3.30% है। ये आप जनरल है ना, और भी थे लेकिन मुझे लगा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने ले आया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए इनको लिखें, आप लिखिए भाई जल्दी से। फिर एक और चीज जो है आपसे पूछी जा सकती है, चलिए, है ना। मैंने आपको एक और चीज बताई थी पर कैपिटा, है ना, पर कैपिटा, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रति व्यक्ति क्या है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता के आधार पर शीर्ष राज्य पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क ड्यूरिंग 2022 एंड 23, इसके आधार पर जो है यदि हम बात करें तो यहां पर आ जाएगी रैंक में जो है सबसे फर्स्ट आता है, फर्स्ट है पंजाब, और जो है ये कितना है यदि हम उसकी बात करें कि भाई कितना जो है तो ये है तुम्हारे 1283, कितना है 1283 ग्राम। यहां पंजाब में सबसे ज्यादा जो है प्रति व्यक्ति जो है दूध उपलब्धता है। दूसरे नंबर पर जो है यदि स्थान आता है तो अपने राजस्थान का आता है, और राजस्थान के आधार पर राजस्थान का जो है मैंने कितना बताया था 1138 ग्राम, 1138 ग्राम जो है राजस्थान में जो है प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है हरियाणा का, और हरियाणा का जो है यदि मैं बात करूं तो कितनी मात्रा 1098 ग्राम जो है मात्रा जो है हरियाणा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश की यदि बात करें
तो आंध्र प्रदेश में जो है जो दूध उत्पादन प्रति व्यक्ति जो है दूध उपलब्धता है वो है 799 ग्राम। और गुजरात में फिर 5वें नंबर पर आ जाएगा गुजरात। गुजरात का जो स्थान है वो है 670 ग्राम। क्लियर है भैया यहां तक? तो ये आप लिखें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता के आधार पर जो है टॉप 5 राज्य जो हैं ये लिखें भाई। एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर हम और देखते हैं। लिख लिया आपने? लिखो जल्दी से, है ना? चलिए फिर देखते हैं अंडा उत्पादन, है ना? हम देखते हैं एग प्रोडक्शन 2000, एग प्रोडक्शन 2022-23। 2022-23 में एग प्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले जो है हम भारत में देखेंगे ना, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कुछ लाइनें जो है साथ के साथ आप लिखेंगे। भारत में कुल अंडा उत्पादन, भारत में कुल कितना अंडा उत्पादन हुआ है वर्ष 2022-23 के अनुसार 138.38 बिलियन नंबर। मतलब काउंटिंग यदि की जाए तो इतने बिलियन, 138.38 बिलियन जो है नंबर, है ना? ये ध्यान रखें। इतना जो है हम कह सकते हैं कि भारत में जो है अंडा उत्पादन हुआ है। और विश्व स्तर पर यदि देखें इसको तो हम यहां पर लिख सकते हैं विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में तीसरा यानी कि 3rd स्थान है। आपसे पूछ लिया जाए कि अंडा उत्पादन में जो है भारत का कौन सा स्थान है, तो याद रखना है कौन सा स्थान है, 3rd स्थान है। फिर वही प्रतिशत ग्रोथ कि भाई प्रतिशत ग्रोथ कितनी है, गत वर्ष की तुलना में अंडा उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 की तुलना में अभी वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत जो है ग्रोथ हुई है ना? सभी विद्यार्थी ध्यान रखें भाई, अच्छे से लिखें इसको। 6.77% की क्या हुई है, ग्रोथ हुई है, वृद्धि दर हुई है। किसकी कंपेयर किससे किया हमने, प्रीवियस ईयर से किया है, 2021-22 से हमने कंपेयर किया है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है भाई क्लास को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। फिर उसके बाद जो है फिर बात आती है कि भारत में पर कैपिटा, है ना, भारत में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग इज 101, है ना, 101 एग्स पर एनम। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति, हिंदी में और लिख देता हूं मैं, प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता, प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता भारत में 801 अंडे प्रति वर्ष, ना कि प्रतिदिन, प्रति वर्ष, ये ध्यान रखें, प्रतिदिन नहीं है, प्रति वर्ष। प्रति वर्ष जो है एक व्यक्ति को भारत में जो है अंडा कितना उपलब्ध हो रहा है, 8 वर्ष में 801 अंडे, इतना अंडा उत्पादन हमारे भारत में हुआ है लाडलो, ये ध्यान रखना है। चलिए लिख लिया भैया आपने।
अब देखिए जो अंडा उत्पादन हुआ है, देखो एक तो क्या है, जो मुर्गियां जो पाली जाती है अंडा उत्पादन के लिए, एक तो पाली जाती हैं जो कॉमर्शियल लेवल पर जो है, कॉमर्शियली जो पोल्ट्री फार्म करते हैं, जो व्यावसायिक रूप से अंडा उत्पादन करते हैं, व्यावसायिक रूप से जो है अंडा उत्पादन जो है, वॉल्यूम परफेक्ट, ठीक, अंडा उत्पादन जो व्यावसायिक रूप से करते हैं, एक तो उन मुर्गियों के अंडे, एक बैकयार्ड जो है पोल्ट्री उसके अंडे। बैकयार्ड पोल्ट्री मतलब जैसे आप हो, आप व्यवसाय नहीं कर रहे हो, खुद के खाने के लिए आप जो है मुर्गी पालन कर रहे हो, खुद के खाने के लिए, है ना, एक उसको कहते हैं बैकयार्ड पोल्ट्री। और एक जो कॉमर्शियल लेवल पर जो है, कॉमर्शियल व्यावसायिक रूप से जो है अंडा उत्पादन के लिए बाई दादा जो है सब कुछ करते हैं, वो कॉमर्शियल जो है हो जाएगा। तो उसके आधार पर भी नंबर ऑफ जो है आपसे पूछ लिया जाए, क्या पता, चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, एक चीज और लिख सकते हैं यहां पर, कॉमर्शियल पोल्ट्री। देखिए हमारा अंडा उत्पादन कितना हुआ, 138.38 विलियन अंडे, इतने अंडे उत्पादित हुए 2022-23 में। इसमें से एक तो बैकयार्ड पोल्ट्री के द्वारा जो है उत्पादित हुए थे, वो सॉरी कॉमर्शियल, और एक है बैकयार्ड पोल्ट्री, है ना। अब यहां से अब क्या पता आपसे पूछ ले भाई कॉमर्शियल पोल्ट्री से कितना अंडा उत्पादन हुआ था, तो ये जो है, ये जो अंडा उत्पादन हुआ है इसी में से होगा भाई। कॉमर्शियल पोल्ट्री में से 118 बिलियन, है ना। ये इतने अंडे जो हैं कॉमर्शियल पोल्ट्री से प्राप्त हुए। और बैकयार्ड से क्योंकि इतना ज़्यादा, तो देखो घर अपने लिए अंडे बहुत कम लोग हैं जो अपने पीछे फार्म में या कहीं भी अपने खुद के खाने के लिए अंडे या पोल्ट्री जो हैं करते हैं, वो बहुत कम रहते हैं। तो इसलिए अंडा उत्पादन भी बहुत कम जो है देखने को मिलता है। और 20.20 बिलियन एग्स प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान रखें। और कॉमर्शियल पोल्ट्री से 118.16 जो है बिलियन एग्स प्राप्त हुए हैं। प्रतिशत शेयर की बात करें तो टोटल जो है ये, है ना, इसमें जो है हिस्सेदारी इसकी कितनी हो रही, प्रतिशत शेयर, ये इतनी हिस्सेदारी इसकी हो रही। और बैकयार्ड की हिस्सेदारी जो है कितनी हो रही, 14.60% शेयर इसका हो गया। जस्ट बेसिक सी बात थी। चलिए भाई लिखें ये। फिर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन देने वाला राज्य कौन सा है। फिर हम देखेंगे हमारे राजस्थान की स्थिति कहाँ है, वो सब हम देखेंगे। चलिए भाई, लिख लिया आपने। चलो अब देखिए, इसमें मैं ज़्यादा लिख के नहीं लाया हूँ, मैंने ज़्यादा इसमें पूरा परफेक्ट वे में वो लिखा नहीं है। मैं जो ज़रूरी था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है वही मैंने लिखा है इसमें। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टॉप 5 एग प्रोड्यूसिंग स्टेट। क्लियर है। सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन यदि कहीं हुआ है, रेंट की बात कर लेते हैं। रेंट इधर आ जाएगी आपके, रेंट इधर आ जाएगा स्टेट, और इधर आ जाएगा परसेंटेज शेयर। मैं केवल परसेंटेज शेयर लाया हूं, कितने अंडे उत्पादित हुए ये मैं डेटा नहीं लाया हूं। रैंक फर्स्ट जो है जिसकी है वो है आंध्र प्रदेश। किसकी फर्स्ट रैंक है, आंध्र प्रदेश की जो है फर्स्ट रैंक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिशत शेयर की बात करें तो 20.13% जो है ये शेयर है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। क्या आता है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु का जो प्रतिशत शेयर है वो कितना है, 15 कितना है भाई लाड लो, 15.58। ये तो आपसे देखो नहीं पूछा जाएगा, बस इतना पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन जो है कहां पर हुआ है। तीसरे नंबर पर आ जाएगा तेलंगाना स्टेट, तेलंगाना स्टेट आ जाएगा। और इसका जो प्रतिशत शेयर है कुल अंडा उत्पादन में 12.77% है, ये ध्यान रखना है। फिर इसी प्रकार से चौथे नंबर पर आ जाएगा आपके वेस्ट बंगाल,
और वेस्ट बंगाल में यदि मैं बात करूं तो 9.93% जो है परसेंटेज शेयर है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है 5वें नंबर पे आ जाएगा कर्नाटका, और ये प्रतिशत शेयर की बात करें तो 6.51% है। क्लियर है। राजस्थान का भी बताएंगे, थावस को राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। यदि मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन जो है किस राज्य में हुआ है, तो याद रखना है सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश में हुआ है। प्रथम नंबर जो है रैंक किसकी है, आंध्र प्रदेश की है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मेरे लाडलो लिखेंगे भाई आप ये, चलिए फिर हम देखेंगे, है ना, ये लिख लिया आपने। फिर हम देखेंगे कि प्रति व्यक्ति जो है कितना अंडा उपलब्धता के आधार पर जो है ना, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी के आधार पर जो है अंडा उत्पादन की कौन सा सीड्स पे आएगा। जो हमने देखा था कि भाई पंजाब दूध में देखा था, पंजाब, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा, ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग फॉर द ईयर ऑफ 22-23, है ना, ये ध्यान रखें। अब इसमें जो है वही पोजीशन ले आते हैं भाई, रैंक, है ना। अच्छा वो लिखा दिया था ना आपने ने, इसका ध्यान रखना है। यहां से 808 अंडे, ये ध्यान रखना है कि भारत में जो है प्रति व्यक्ति जो है प्रति वर्ष जो है कितना अंडा जो है उपलब्धता है, 808 है। और यहां पर जो है उपलब्धता, अंडा उपलब्धता की बात करें तो फर्स्ट रैंक जो आती है वो आती है तुम्हारे आंध्र प्रदेश की, है ना, आंध्र प्रदेश की आती है। और आंध्र प्रदेश में जो है कितना भाई नंबर्स, अब यहां पर हम लिखें नंबर्स ऑफ पर एनम, है ना, कि भाई आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति को कितना 8 वर्ष में अंडा मिल रहा है, 526 अंडे, कितना 526। दूसरी जो रैंक है वो है तेलंगाना, क्या है, तेलंगाना राज्य, और तेलंगाना में 466, कितना भाई 466। तीसरे पर है तमिलनाडु, कौन है, तमिलनाडु है, और यहां पर जो अंडा उपलब्धता है वो कितनी है भाई तमिलनाडु की, 281। राजस्थान की भी बताएंगे, राजस्थान की पूरी डिटेल बताएंगे। चौथे नंबर पर है हरियाणा, है ना, पॉपुलेशन के आधार पर ये फलता है। हरियाणा में 274, क्लियर है यहां तक। फिर उसके बाद जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ANN आइसलैंड, है ना, यहां पर जो है अंडा उपलब्धता 273 है। क्लियर है भाई यहां तक। चलिए ये आप लिखेंगे। फिर हम देखेंगे राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राजस्थान का कहां पर क्या पोजीशन है, क्या है राजस्थान का, वो पूरा करंट डेटा के अनुसार देखेंगे। ठीक है, चलिए लिख लिया आपने। चलो भाई उठे। अब देखते हैं अंडा उत्पादन में राजस्थान। अब हेडिंग डालिए राजस्थान, है ना, राजस्थान। अब राजस्थान के बारे में जो भी जरूरी चीजें हैं वो लिख लेते हैं कि राजस्थान में जो है कितना अंडा जो है उत्पादन हुआ है। तो यहां पर हम लिखेंगे अंडा उत्पादन। अब ये तो लिखने की जरूरत नहीं है कि वर्ष 2022-23 के अनुसार है, ये लिखने की जरूरत है क्या, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं। अब अंडा उत्पादन जो वो जो बुक आई थी उसमें जो लिख के उन्होंने जो दिया था 276.06.49 लाख अंडे, इतना जो है उत्पादन हुआ है। यदि इसको बिलियन में लिखेंगे तो 2.76 बिलियन एड्स।
यानी कि इतना अंडा उत्पादन जो है हमारे राजस्थान में हुआ है। दूसरा, अंडा उत्पादन में के आधार पर अंडा उत्पादन के आधार पर राजस्थान का भारत में 13th है ना, कितना 13वां स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई? 13वां स्थान है। और फिर उसके बाद जो है एक और बच गया, प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता, यानी कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता जो है ये कितना है? 34 अंडे प्रति वर्ष। 34 अंडे प्रति वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जितने भी राजस्थान के एग्जाम हैं उसमें। और देखो, हम दोनों इंडिया लेवल के हों या राजस्थान के एग्जाम हों, सब टोटल जो हैं कवर करके चल रहे हैं। चलिए भाई, इसी प्रकार से हम देखेंगे मीट उत्पादन को देखेंगे। सभी विद्यार्थी लाइक एंड शेयर कर दें, है ना। चलिए भाई, देखें पहले ये हाँ भाई, लिख लिया क्या आपने? चलिए, परफेक्ट है, क्लास परफेक्ट चल रही है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं, और लाइक कीजिए भाई, है ना। एनर्जी आती है, थोड़ा सा आप लाइक ज़्यादा करेंगे तो और नया और बेहतर करने की इच्छा जागृत होती है। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए अब देखते हैं मीट उत्पादन क्या है। मीट उत्पादन वर्ष 2022-23 वर्ष 2022-23 के अनुसार जो है मीट उत्पादन देखते हैं। चलिए, मीट उत्पादन की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत में, है ना। किसमें देखेंगे? भारत में, कि भारत में जो है कितना मीट उत्पादन हुआ है। तो याद रखना है, भारत में जो उत्पादन हुआ है 9.77 मिलियन टन, है ना। उत्पादन, मीट उत्पादन जो है, मीट का प्रोडक्शन भारत में कितना हुआ है? 9.77 जो है मिलियन टन हुआ है। विश्व में उत्पादन के मामले में जो है कौन सा स्थान है? 8th स्थान है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना, विश्व में भारत का मीट उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। फिर मैं आप बात करूं वृद्धि दर की, कि गत वर्ष की तुलना में भारत में जो है वृद्धि दर जो है कितनी हुई है? मीट उत्पादन में जो है कितनी वृद्धि हुई है? तो 5.13% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है गत वर्ष की तुलना में, है ना। अब गत वर्ष में देखो कितना था, ये तो मुझे भी नहीं पता, ना मैंने लिखा, लेकिन अभी जो है 9.77 मिलियन टन उत्पादन हुआ है। विश्व में भारत का मीट उत्पादन के मामले में 8वां स्थान है। वृद्धि दर की बात करें तो 5.13% की वृद्धि हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, सबसे ज्यादा जो है, जो मीट का जो शेयर है, यदि मैं बात करूं शेयर जो है सर्वाधिक जो है किसका है? पोल्ट्री मीट का। योगदान सर्वाधिक,
जो पोल्ट्री द्वारा, देखो भैंसों के द्वारा भी मीट है, गाय के द्वारा मीट है, बकरी के द्वारा मीट है, भेड़ के द्वारा मीट है ना। इसके अलावा पोल्ट्री जो मुर्गी पालन है इसके द्वारा भी मीट है। तो इसका जो है सर्वाधिक जो है योगदान है, क्योंकि पोल्ट्री जो मीट है, जो पोल्ट्री है, इस पोल्ट्री से सबसे ज़्यादा जो है मीट का रोल है। 4.99 जो है मिलियन टन जो है इस अकेले पोल्ट्री का जो है शेयर है इस मीट उत्पादन में। ये आपको ध्यान रखना है, जो लगभग हो जाता है कुल टोटल मीट उत्पादन का 41.14% शेयर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मीट उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो मीट जो यूज किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा जो मीट खाया जाता है ना, मीट प्रोड्यूस किया जाता है, वो कहाँ से, किससे किया जाता है? पोल्ट्री मीट है जो यूज किया जाता है। ये आप लिखें भाई जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, लिख लिया, फिर हम देखेंगे। चलिए, अच्छा यहां पर जो है प्रति व्यक्ति, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पर कैपिटा जो है मीट की उपलब्धता जो है कितनी है, 7.10 kg। यहां आपसे पूछ लिया जाए प्रति व्यक्ति मीट उपलब्धता, यानी कि पर कैपिटा मीट अवेबिलिटी जो है कितनी है, यानी कि पर कैपिटा जो है अवेबिलिटी जो है कितनी है ना। तो ये यदि आपसे पूछ ली जाए तो याद रखना है, देख लेना भाई थोड़ा सा जो है ना, वो अवेबिलिटी का थोड़ा देख लेना है ना, स्पेलिंग जो है कहीं गलत सलत कर दी हो है ना, वो देख लेना थोड़ा सा है ना। चलिए भाई, है ना, कहीं आप वो स्पेलिंग कोई लेके बैठ जाए कि सर स्पेलिंग गलत लिखी है आपने, है ना। इतना सब कुछ मैं समझा रहा हूँ, उसमें अगर छोटी सी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो ऐसा लोड नहीं लेना है आपको, है ना। तो यहाँ पर जो है 7.10 kg है ना प्रति वर्ष, यानी कि प्रति वर्ष, 1 वर्ष में ये इतना kg जो है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप लिखें भाई। चलिए लिखेंगे भाई, लिख लिया आपने। चलिए लिख लिया ना। चलिए, मीट का आपने लिख ही लिया। अब हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो है मीट का जो प्रोडक्शन है वो कहां पर हो रहा है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं टॉप 5 मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। टॉप 5 मीट प्रोड्यूसिंग जो है स्टेट हैं वो हम लिख लेते हैं भाई, कौन कौन से जो हैं कहां पर हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है यूपी। सबसे पहला किसका आता है? यूपी का आता है। रैंक सबसे पहला जो है, रैंक जो है यदि मैं बात करूं तो किसका है? यूपी का है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिशत शेयर दो देखो नहीं पूछा जाएगा, पर आप लिख लो इतना बस, है ना। दूसरे नंबर पर है वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल जो है दूसरे नंबर पर है उत्पादन में मीट के में। तीसरे नंबर पर जो है महाराष्ट्र है ना। तीसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र है। चौथे नंबर पर जो है आंध्र प्रदेश है। और पांचवें नंबर की यदि बात करें लाडलो कि पांचवें पर कौन है? तेलंगाना स्टेट जो है ये पांचवें नंबर पर है। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 5 मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट में यदि फर्स्ट पोजीशन आती है तो वो किसकी है? यूपी में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जो मीट का उत्पादन है वो किस राज्य में हो रहा है, तो याद रखना है इसमें हो रहा है। ये कितना प्रतिशत शेयर है? इसका शेयर कितना है टोटल कुल उत्पादन में? इतना प्रतिशत जो है मीट उत्पादन में यूपी का, उत्तर प्रदेश का शेयर है। ये ध्यान रखना है। तो ये बहुत अच्छा जो है पॉइंट है भाई। फिर हम देखेंगे, चलिए राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे फिर। है ना, क्वालिटी को भी चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए
है ना। अब थोड़ा सा राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। हालांकि देखो मीट में बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन ठीक है एग्जाम की दृष्टि से इतना ही बहुत है। राजस्थान, थोड़ा सा अब राजस्थान के बारे में देख लेते हैं कि राजस्थान में भाई मीट है ना, मीट उत्पादन 2022-23 है ना, ये जो डेटा है इसके अनुसार जो है राजस्थान में यदि बात करें तो राजस्थान में मिलियन टन में यदि बात करें तो मीट का भाई कुछ नहीं है, 0.24 मिलियन टन है। इतना जो है मीट का उत्पादन जो है राजस्थान में हुआ है, ये ध्यान रखें। और स्थान की बात करें, भारत में 12वां स्थान है, 12th स्थान है ना। मीट उत्पादन में जो है राजस्थान का कौन सा स्थान है, 12th स्थान है। और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है कितनी है, प्रति व्यक्ति मीट उपलब्धता जो है कितनी है, 3 kg प्रति वर्ष, 3 kg प्रति वर्ष है ना। ये आपको ध्यान रखना है भाई। चलिए ये आप लिखें फिर आगे बढ़ेंगे, ये आप लिखें फिर आगे बढ़ेंगे। और भी है इसमें, हालांकि पोल्ट्री का सबसे ज़्यादा योगदान है, बफेलो का दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर गोट का है ना, ये आपको ध्यान रखना है। मीट कंट्रीब्यूशन स्पीसीज वाइज लिख लें ये भी है ना। चलिए भाई ये भी लिख ही लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी भाई, है ना। भारत में है ना, ये भी लिख लेते हैं ना थोड़ा सा जो है। भारत में हम ये देखेंगे कि स्पीसीज वाइज मीट कंट्रीब्यूशन, स्पीसीज वाइज मीट कंट्रीब्यूशन इन 2022 एंड 23, ये हम देखते हैं है ना। अब यहाँ पर जो है भाई डायरेक्ट आप लिख लें कि कितना किसका योगदान है। सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो है पोल्ट्री का सबसे ज़्यादा योगदान है, जो कितना है 51.14% जो है योगदान है किसका, पोल्ट्री का, ये आपको ध्यान रखना है। बफेलो का दूसरे नंबर पर योगदान है बफेलो का, और बफेलो का कितना है भाई 17.61% जो है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है गोट का, है ना, कि भाई गोट का जो है, और गोट का जो है 14.47% योगदान है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है चौथे नंबर पर यदि बात करें तो सीप का स्थान है, कि भाई सीप से ज़्यादा जो है मीट प्रोड्यूस की जाती है चौथे नंबर पर, और 10.51% जो है इसका योगदान है। इसी प्रकार से पिग की बात करें, सूअर की बात करें तो सूअर के मीट का जो है मतलब कितना हिस्सेदारी है भाई, कितना उत्पादन हो रहा है ना, 3.85 हो रहा है। इसी प्रकार से छठवें पर आ जाएगा कैटल यानी कि काव, मवेशियां, है ना, और उसका जो है 2.43, ये ध्यान रखें 2.43, क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, ये लिख लिया आपने। फिर हम ऊन उत्पादन भी देखेंगे कि भाई किसका क्या है ऊन उत्पादन में। लास्ट आपका ऊन उत्पादन बचा है, थोड़ा सा इसको जल्दी देखेंगे थोड़ा सा, है ना, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। चौथा है ऊन उत्पादन यानी कि वुल प्रोडक्शन 2022-23, है ना, 2022-23। चलिए, है ना, देखिए भाई वॉल्यूम थोड़ा सा क्या है कि कई बार टेक्निकल चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो आप देख लेना। अगर वॉल्यूम नहीं आया है तो आप लिख लेना थोड़ा बहुत, यदि वॉल्यूम कहीं भी मिस्टेक हो जाती है तो आप लिख लेना, है ना। अब ऊन उत्पादन के मामले में यदि बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई भारत में
कि भारत में जो है कितना ऊन उत्पादन हुआ है ना। पूरे भारत की यदि मैं बात करूं तो 33.61 मिलियन केजी, मिलियन केजी या मिलियन किलोग्राम कर दो, मिलियन केजी, मिलियन किलोग्राम जो है इतना ऊन उत्पादन जो है हुआ है, ये ध्यान रखें। यदि ग्रोथ की बात करें कि भाई कितने प्रतिशत जो है गत वर्ष की तुलना में ऊन उत्पादन में जो है वृद्धि देखी रही है, तो ऊन उत्पादन में देखी रही है 2.12% की, 2.12% की जो है वृद्धि देखी रही है। इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पर बात करूँ टॉप फाइव वुल प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य में जो है ऊन का उत्पादन होता है, यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है सबसे पहला नाम आता है राजस्थान का, है ना। राजस्थान का सबसे पहला नाम आता है। यदि मैं शेयर की बात करूं कि टोटल ऊन उत्पादन में जो है कितना शेयर है, 47.98% शेयर। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का योगदान कितना है ऊन उत्पादन में, तो 47.98% योगदान है। इसका मतलब जो है उत्पादन कितना हुआ है, और उत्पादन जो है 16.12 केजी, 16.12 मिलियन केजी जो है उत्पादन। यदि राजस्थान में अगर आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान में कितना उत्पादन हुआ है, 16.12 मिलियन केजी जो है राजस्थान में ऊन उत्पादन हुआ है। दूसरे नंबर पर जो निकल के आता है नाम, वो जम्मू एंड कश्मीर का है, जिसका परसेंटेज शेयर जो है 22.55% है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर जो आता है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, गुजरात है। और चौथे नंबर पर जो आता है वो है महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र को मैं MH शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और पांचवें नंबर पर जिसका नाम आता है वो है आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश। पांचवें नंबर पर कौन है, हिमाचल प्रदेश है ना। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है यहाँ तक। तो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन जो है किस राज्य में हो रहा है, तो याद रखना है सबसे ज्यादा फर्स्ट पोजीशन ऊन उत्पादन में जो है प्रथम स्थान, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम स्थान ऊन उत्पादन में जो है किसका है, राजस्थान का है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का प्रतिशत शेयर कितना है, 47.98% शेयर है। कितना ऊन उत्पादन जो है राजस्थान में हुआ है, 16.12 मिलियन केजी जो है ऊन उत्पादन राजस्थान में हुआ है। चलिए भाई लिखें आप ये। तो ये इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, बाकी है ना। चलिए भाई, तो ये आपका जो है ये इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। राजस्थान की फर्स्ट पोजीशन है, ओडिया राजस्थान का, तो है ना। तो याद रखें। अब ये जो है ऊन उत्पादन जो है आपको पूरा याद रखना है। ऊन उत्पादन, मीट उत्पादन, एग प्रोडक्शन, ये पूरा करंट डेटा है ना। ये सब कुछ देखिए राजस्थान सब कुछ जो है आपको मैं हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर मैं और इस वीडियो को और PDF को प्रोवाइड करा दूंगा एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके लिए उपलब्ध रहेगी ये वीडियो। और इसकी जो PDF है वो भी, है ना, जिसको आप रीड कर सकते हो। क्लियर है भाई यहाँ तक। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, क्लास को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।